Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 2 सांस्कृतिक परिवर्तन of 12th class Sociology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। संस्कृतिकरण शब्द का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया। संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत निचले जाति अथवा जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियां विशेषतः द्विज जातियों की जीवन पद्धति, रीति रिवाज, मूल्य, विचारधारा तथा आदर्श अनुकरण करते हैं। ठीक है, संस्कृतिकरण का प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, कर्मकांड तथा जीवन शैली में देखे जा सकते हैं। ठीक है, यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जो हिंदू समाज में अपघटित होती है। तथापि श्रीनिवास का मानना है कि यह गैर हिंदू समाज में भी दिखलाई पड़ती हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होती हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ के उच्च संस्कृतिकरण जातियाँ का प्रभुत्व था वहाँ बड़े पैमाने पर संस्कृतिकरण हुआ। ठीक है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर संस्कृतिकरण हुआ। उन क्षेत्रों में जहाँ की गैर संस्कृतिकरण जातियाँ का प्रभाव था वहाँ इन्हीं जातियों का प्रभाव रहा। इसे विसंस्कृतिकरण का नाम दिया गया। ठीक है, श्रीनिवास का मानना है कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी अवस्था को जातियों के अधिक्रम में उसे उच्च श्रेणी की तरफ ले जाता है। ठीक है, सामान्यतः यह माना जाता है कि सांस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क परिणाम स्वरूप इस समूह में उच्च चेतना स्रोत के साथ उभरता है। महान परंपराओं को यह स्रोत कोई तीर्थ स्थान हो सकता है, कोई गढ़ हो सकता है अथवा कोई मतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है। ठीक है, किंतु भारत में उच्च जातियों की परंपराओं को निम्न जातियों के द्वारा अपनाया जाना बेहद कठिन है। ठीक है, किंतु भारत में उच्च जातियों की परंपराओं को निम्न जातियों के द्वारा अपनाया जाना बेहद कठिन है, क्योंकि इसमें कई रुकावटें हैं। पारंपरिक रूप से निम्न जातियों के जो लोग इस तरह के काम करने की चेष्टा करते थे उन्हें उच्च जाति के लोग दंडित करते थे। ठीक है, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूह के रीति रिवाज तथा नामों का अनुकरण कर अपनी प्रतिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संदर्भ प्रारूप सामान्यतः आर्थिक रूप से बेहतर होता है। दोनों ही स्थितियों में जब व्यक्ति धनवान हो जाता है, ठीक है, दोनों ही स्थितियों में जब व्यक्ति धनवान हो जाता है तो प्रतिष्ठित समूह के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं संस्कृतिकरण की आलोचना। इस बात की आलोचना की जाती है, इस बात की आलोचना की जाती है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का सामाजिक स्थिरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन कराती हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण इस प्रक्रिया से कोई संरचनात्मक परिवर्तन न होकर कुछ व्यक्तियों की स्थितियों में परिवर्तन होता है।
कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में सुधार कर लेते हैं, लेकिन इनसे समाज में व्याप्त असमानता कम नहीं होती है। ठीक है, इस अवधारणा की विचार द्वारा उच्च जाति की जीवन शैली उच्च तथा निम्न जाति की जीवन शैली निम्न होती है। उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय तथा प्राकृतिक मान लिया गया है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा असमानता तथा अपवर्जन पर आधारित प्रारूपों को सही ठहराती है। यही पवित्रता तथा अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त मानती है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा असमानता तथा अपवर्जन पर आधारित प्रारूप को सही ठहराती है। यही पवित्रता तथा अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त मानती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है। ठीक है, इससे पता चलता है कि असमानता की विचारधारी हमारे जीवन में कितना प्रवेश कर गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिमीकरण का साधारणतः मतलब होता है पश्चिमी पोशाकों तथा जीवन शैली को अनुकरण। क्या पश्चिमीकरण के दूसरे पक्ष भी है? क्या पश्चिमीकरण का मतलब आधुनिकीकरण है? चर्चा करें। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, संख्या, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, पश्चिमीकरण के हम प्रकार देख लेते हैं। एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी उपसंस्कृतिक प्रतिमान है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उपसंस्कृति भी शामिल थी। ठीक है, जिन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतित के प्रकार, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकारा, बल्कि इनका समर्थन एवं विस्तार भी किया है। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार नई तकनीक, वेशभूषा, खान पान तथा सामान्य जीवन में हुआ। पश्चिमीकरण में किसी सांस्कृतिक विशेष के बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रजातंत्र तथा सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्य में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, जीवन शैली तथा चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। राजा रवि वर्मा के द्वारा पिज़ा के प्लॉट कृष्णा मेनन नामक एक देशीय परिवार की पेंटिंग बनाई गई। ठीक है, एक देशीय परिवार की पेंटिंग बनाई गई जिसमें एक ऐसे परिवार का चित्रण किया गया जो कि एक विशेष पितृसत्तात्मक एकाकी परिवार लगता है, जिसमें कि माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित हैं। ठीक है, जिसमें कि माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित हैं। श्रीनिवास का मानना है कि निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, श्रीनिवास का यह मानना है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि अन्य जाति के लोग पश्चिमीकरण को, लेकिन इस तरह का सामान्यकरण उपयोगिता नहीं। उदाहरण के तौर पर केरल के थिप्पा, जो कि किसी भी प्रकार की उच्च जाति को नहीं है, पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं। अभिजात थियायो ने तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया तथा एक ऐसी विश्वसनीय जीवन शैली का आकांक्षा थी कि जो जाति व्यवस्था की आलोचना करती है, जाति व्यवस्था की आलोचना करती है।
पश्चिमी शिक्षा ने विभिन्न समूह के लोगों के बीच नए अवसर के द्वारा खोले हैं। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा ने विभिन्न समूह के लोगों के बीच नए अवसर के द्वार खोले हैं। ठीक है, आधुनिकरण। आधुनिकता से तात्पर्य यह है कि उसमें सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण, सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा और विश्वजनीय दृष्टिकोण के समक्ष अप्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, आधुनिकता से तात्पर्य यह है कि उसमें सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण, सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा और विश्वजनीय दृष्टिकोण के समक्ष अप्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। ठीक है, इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, न कि समूह को। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसा संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। ठीक है, जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। इसमें भाग्यवादी प्रकृति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है और यही मनुष्य को उसके भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। ठीक है, इसमें अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है। ठीक है, इसमें अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है, न कि जन्म के आधार पर। इसमें कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। ठीक है, यह कहना आसान है कि इस प्रकार की जटिल संरचना केवल परंपरा तथा आधुनिकता का मिश्रण है। परंपरा तथा आधुनिक एक निर्धारित तत्व है। ठीक है, यह कहना आसान है कि इस प्रकार की जटिल संरचना केवल परंपरा तथा आधुनिकता का मिश्रण है। परंपरा तथा आधुनिक एक निर्धारित तत्व है। यह भी कहना भ्रांतिपूर्ण है कि भारत केवल एक ही तरह की परंपराओं का समुच्चय था अथवा आधुनिकता तथा परंपरा हमेशा परिवर्तित तथा पुनर्परिभाषित होती रही हैं। ठीक है।